समय टीवी न्यूज़ चैनल देखने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। इस समय हम जिला दुग्ध संघ आंचल डेयरी के अंदर हैं और यहाँ का दिशा और दशा देखने के जायजा कर रहे हैं। यहाँ की दिशा कुछ समय पहले कुछ दयनीय थी, लेकिन जब से चौधरी हरि सिंह जी प्रबंधक यहाँ पर मौजूद आए, उन्होंने दुग्ध उत्पादन जो है उत्पादक से लेकर और दुग्ध संघ तक पहुँचाने की एक चेन बनी हुई है और इस चेन की अहम भूमिका होती फील्ड वर्कर। इस अगर एक कड़ी भी अगर इसकी टूट गई तो इसका जो है कि नुकसान उत्पादकों को दुग्ध संघ को भुगतना पड़ा है। तो ये इनकी सराहनीय कार्य है जो ये इसकी दिशा को लाइन पे लाए और दुग्ध संघ को आज अच्छा वो मिल रहा है, उत्पादक का फल मिल रहा है। और हमारे विधायक महोदय इस क्षेत्र के जो हैं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के चौधरी धन सिंह रावत जी, उनका भी काफ़ी सहयोग है। उन्होंने भी, क्योंकि दुग्ध संघ योजना उन्हीं के अंडर में है, उन्होंने काफ़ी योगदान किया है और हमारे प्रबंधक महोदय से दुग्ध संघ के जो हैं उनसे सहायता की है। अगर पदाधिकारी कार्य तभी करता है जब उत्पादक सहयोग देता है या कर्मचारी सहयोग देता है। जनप्रतिनिधि कार्य तभी करता है जब जनता आवाज़ उठाती है। आइए आपकी मुलाकात अब जो यहाँ के प्रबंधक महोदय हैं श्री हरि सिंह जी, उन्हीं से परिचय कराते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि दूध डेयरी का जो स्थिति थी इन्होंने जी पटरी पे किस तरह लाई, उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है, सारी जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं। चले आइए आपसे मुलाकात उन्हीं से करवाते हैं। नमस्कार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंचल डेयरी श्रीनगर में। और जैसा कि आपने पूछा तो पहले यहाँ की स्थिति थोड़ी दयनीय थी और मैंने सितंबर 2018 में यहाँ चार्ज लिया था। उससे पहले दूध उपार्जन काफ़ी कम था, 500-600 लीटर उपार्जन यहाँ होता था और जिसमें बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर था और प्रति महीना पानी का बिल भी 60-65 हज़ार रुपये था। अन्य खर्चे भी, कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल रहा था। तो सबसे पहले तो हमने दूध उपार्जन बढ़ाने पर ध्यान दिया, तो दूध उपार्जन बढ़ेगा तभी जो है स्थिति सामान्य हो पाएगी। इसके साथ साथ सरकार की ओर से भी सहयोग मिला, तो यहाँ कर्मचारी अधिक थे और उनको बीआरएस दी गई और बीआरएस देने से जो कर्मचारियों का वेतन का लोड था वो भी कम हुआ। और वर्तमान में हमारा जो उपार्जन चल रहा है वो 2600 लीटर प्रतिदिन जो है हमारा उपार्जन हो रहा है, जिसमें से 2400 लीटर प्रतिदिन हमारी सेल है। बाकी 200 लीटर से हम जो है दही, मट्ठा, पनीर और ये सब अन्य उत्पाद बेच रहे हैं। और वर्तमान में हम अपना जो भी वेतन है, बिजली है, पानी है और ट्रांसपोर्टेशन का व्यय है वो हमारा जो है उठ जा रहा है और अपने हम आमदनी से ये सारे खर्चे हमारे जो है पूरे हो जा रहे हैं। तो जी हम साहब, दुग्ध उत्पादन की एक प्रणाली ऐसी है, पद्धति ऐसी है, उत्पादक से लेकर और दुग्ध संघ तक पहुंचाने में एक चेन का काम बना है। उत्पादन ने दूध निकाला, समिति में जिया, ट्रांसपोर्ट यहाँ लाई और आपके अंडर में दुग्ध प्लांट के अनुसार जो भी चीज़ें बनानी है उसको उत्पादन करके उसकी बिक्री करके उसका खर्चा निकालना। इसमें अहम भूमिका मेरी दृष्टि में जो ग्रुप सचिव होते हैं, फील्ड वर्कर, उनकी अहम भूमिका होती है। अगर वो एक कड़ी टूट गई तो उसका ख्वाजा नुकसान किसको पड़ता है? उत्पादक को, दुग्ध संघ को, कर्मचारियों को, खर्चे को। इसलिए मेरा कहना है कि अहम कड़ी होती है फील्ड वर्कर, सुपरवाइजर जिनको कहते हैं ग्रुप सचिव। तो उनको आप किस तरह डील करें? आपने सही कहा। जैसे आपने बताया तो जो हमारे सचिव और हमारे फील्ड सुपरवाइजर, जिनको ग्रुप सचिव कहो या समिति पर्यवेक्षक कहो, ये किसान के और इस संस्था के बीच की कड़ी है और ये कड़ी जो है अगर मजबूत होगी तो ये जो रिश्ता है आपस का वो जो है
बहुत मजबूत जो है होता है, और ये कड़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है तो वो जो रिश्ता और वो संवाद जो है उतना अच्छा नहीं बन पाता है। इसके लिए अभी पिछले साल से सचिवों के लिए एक योजना लाई गई है, तो सचिव प्रोत्साहन, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 50 पैसे प्रति लीटर उस सचिव के व्यक्तिगत खाते में पैसा सीधे ट्रेजरी से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसी तरह से ग्रुप सचिव की जो योजना थी वो पहले जो है वाइंड अप हो गई थी, उसको पुनः पिछले साल से शुरू किया जा रहा है, और उसमें पहले की अपेक्षा मानदेय में भी वृद्धि की गई है। और इसके साथ साथ जैसे पशु आहार है, पशु आहार परिवहन का भी बहुत अच्छा एक योजना आई है। तो जो भाड़ा हमें 200 रुपये कुंटल रुद्रपुर फैक्ट्री से और यहाँ श्रीनगर तक जो है आता था, वो पहले किसान से वसूल होता था। वर्तमान में वो भाड़ा रुद्रपुर फैक्ट्री से श्रीनगर आना और श्रीनगर से उस समिति तक जाना, ये सारा भाड़ा सरकार जो है वहन कर रही है। वो पशु चारा परिवहन अनुदान योजना है, उसके अंतर्गत ये जो है दिया जा रहा है। इसका एक बेहतर परिणाम मैं अपने श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा। इससे हमारे पशु आहार की जो सेल हुई है वो गत वर्षों की अपेक्षा बहुत बड़ी है। हमारा वहाँ 100 मैट्रिक टन पशु आहार यूज होता था, और वर्तमान में हमारा करीब 300 मैट्रिक टन, इस साल 2020-21 में 300 मैट्रिक टन पशु आहार जो है सेल हुआ है। इसी तरह से भूसा है, भूसा ब्लॉक है, और साइलेज है। साइलेज पर भी 50% छूट, जैसे जो फैक्ट्री प्राइस है 6.5 रुपये किलो वहाँ से साइलेज चला, और उस पर जो भाड़ा आएगा वो भाड़ा भी सब सरकार देगी। इसके साथ साथ 6.5 रुपये जो चला है फैक्ट्री प्राइस है, उसमें से आधा 3.25 रुपये उस किसान से जिसने वो साइलेज लिया है उसके व्यक्तिगत खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है सीधे ट्रेजरी से। तो इसका बहुत अच्छा जो है किसानों को, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हरे चारे की जैसे कमी है, तो इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मक्का साइलेज अवेलेबल है, और किसानों की बहुत अच्छी डिमांड भी है। उससे अब पशु आहार बढ़ने से, साइलेज खिलाने से और एक गुणवत्तायुक्त चारा खाने से पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारे किसानों की जो लागत है वो भी कम होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो इससे किसान को भी फायदा होगा, संस्था को भी फायदा होगा, और एक अच्छा दूध उत्पादन हमारे पहाड़ में होगा। तो हमारे पहाड़ के जो शहर के लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनको भी एक बेहतर दूध और ताज़ा दूध मिल सकेगा। इसका फायदा सभी को मिल रहा है। हमारी 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 दृष्टि में उत्तराखंड में पलायन अधिक है, और पलायन को रोकने का मेरी समझ में एक अहम भूमिका दूध उत्पादन ही कर सकता है। अगर दूध उत्पादन हो, हमारे पहाड़ के जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं वो शहरों की ओर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके पास आजीविका नहीं है। दूध उत्पादन बढ़ेगा, आजीविका बढ़ेगी, परिवार रुकेगा, पशु बांधेंगे, पशुओं का होगा, खेती होगी। इसलिए दूध उत्पादन को मैं अहम कड़ी मानता हूँ। अगर दूध उत्पादन होगा, उसको आजीविका यही मिल जाएगी, तो उसको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो यहीं टिकेगा, तो बच्चे रहेंगे, स्कूल खुलेंगी, पशु पलेंगे, खेती होगी। केवल आजीविका का एक सबसे बढ़िया साधन था, और आपने इस साधन को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किया, जो कि सामने नज़र आ रहा है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्रयास करते रहोगे और उत्तराखंड का पलायन भी रुक सकता है। तो कुछ सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है कि दुग्ध संघ श्रीनगर को, ये हमारे माननीय विधायक श्रीनगर क्षेत्र के जो धन सिंह रावत जी हैं, उन कुछ गायों की योजना दी है। कौन कौन सी गायों की योजना दी है, और कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ शिलान्यास भी किया था, उसकी रिपोर्टिंग मैंने खुद की थी। अभी तो उस पर क्या क्या काम हुआ, इसके बारे में बताइए जरा। इस क्षेत्र में आपने सही बहुत एक अच्छी बात कही है। तो जो पलायन रोकना है,
तो आज के परिप्रेक्ष्य में पलायन को पशुपालन और दूध उत्पादन ही रोक सकता है। क्योंकि जो है खेती बाड़ी वो आजकल जंगली जानवर बंदर हैं, दूसरे समय पे बरसात नहीं होना है, पानी की कमी है, तो घास उत्पादन, अब जैसे हमारी ज़मीन जो बंजर पड़ी है उसमें आप बरसात के मौसम में जो पेरेनियल ग्रास होती हैं, चाहे वो नेपियर है, चाहे सूडान है, हाथी है, तमाम हैं, उनको एक बार आप रोप दीजिए और वो बरसात में अपनी जड़ जमा लेंगी और फिर वो वर्ष दर वर्ष चारा देती रहेंगी और उनमें बंदर भी या जंगली जानवर सूअर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उसका। तो जो फसल हम दाल या धान बो रहे हैं उसमें ये बंदर नहीं होने दे रहे हैं, तो उसके स्थान पे घास हो सकती है और उस घास से हमारा जो पशु एक बेहतरीन उत्पाद दूध के रूप में उसमें हमें मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है और इसके लिए 3 पशु और 5 पशु की योजना हमारे यहाँ इस समय चल रही है। जो भी हमारे शिक्षित बेरोजगार जो युवक हैं और जो युवतियाँ हैं वो इसका लाभ ले रही हैं और हमारे पास अभी तक इस योजना में 42 जानवर जो है 42 लोगों को हमने रुद्रप्रयाग में लाभान्वित किया है और 36 गाय यहाँ पौड़ी क्षेत्र में भी आई हैं और 5-5 और 3-3 की यूनिट हैं ये। और जो लोग जो है लाए हैं 5 वाली यूनिट जिनकी आई हैं उससे हमें करीब 35 से 40 लीटर दूध दे रहे हैं वो किसान एक दिन में, और 3 वाली से 20 से 25 लीटर दूध दे रहे हैं। तो 20-25 लीटर दूध जिस परिवार में पैदा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं तो उनको जो है नेचुरली आमदनी उतनी हो गई, तो कहीं बाहर 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी वो करते हैं तो उसमें अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे वहाँ से। तो यहाँ रहते हम पशुपालन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसी कड़ी में हमारे यहाँ 3 और 5 की यूनिट ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और 50 की यूनिट भी है। अगर कोई किसान लेना चाहता है तो 50 दुधारू पशुओं की यूनिट भी उपलब्ध है। तो हमारे उत्पादक कुछ गायों की नस्लों के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बद्री गाय अच्छी होती है, अच्छा दूध देती है। आपकी जानकारी में उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बद्री गाय जो हमारे पहाड़ क्षेत्र में जो पैदा हुई है और जो अपने आप जैसे सुबह किसान छोड़ देते हैं वो जंगल चली जाती हैं और वहाँ अपना पेट भर से शाम को लौट आती हैं और वो जो दूध दे देती हैं वो दूध मात्रा तो कम देती है लेकिन उस दूध की पौष्टिकता और मेडिसिन वैल्यू और उसका जो A2 मिल्क जिसको हम अपनी भाषा में A2 प्रोटीन होती है उसके दूध में, वो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और अभी जैसे हम हमारे ठंडा सरसू रूट पे कुछ समितियों में इस तरह की गाय हैं, उनका दूध हम जो है अलग से रखते हैं और उस दूध से हम घी बनाते हैं और घी भी हम जो है जो हमारी पुरानी पद्धति थी, तो दूध को जो है गर्म किया और उसको गर्म करने के बाद जो है जामन लगा दिया, दही बनाई और दही से फिर उसको मक्खन बनाया और मक्खन से घी बनाते हैं। और वो घी हमारा 1000 रुपये किलो में हमारा टाई अप है हिमालयन बास्केट प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर की एक जो है फर्म है उसके साथ। तो हम पे जितना भी घी बनता है महीने में 100-150 के आसपास घी बनता है हमारा, वो फर्म हमारा लेती है पूरा 10 पैक में। यहाँ से वो फर्म जो है बेंगलोर जो है घी जाता है हमारा, तो 1000 रुपये किलो हम उसको बेचते हैं। उसका जो दूध का जो नेचर है वो उस तरह का है, तो जो है उसमें जो जंगल की हमारी पहाड़ी क्षेत्र की जो जड़ी बूटी हैं और वो दूध भले ही वो कम देती है और क्योंकि कम भी नहीं है, थोड़ा सा किसान उसको उस हिसाब से दलिया या वो भी नहीं देते हैं। वो अनाज जो दलिया दाना देना चाहिए उसके शरीर की मेंटेनेंस के लिए, दूध उत्पादन के लिए, वो भी नहीं देते हैं। वो जंगल की घास पत्ती चारे से ही दूध दे देती है। ये उसकी एक अच्छा ही समझो। बाकी जो अन्य ब्रीडें हैं हमारी, चाहे वो HF है, जर्सी है,
वो उस तरह से दूध नहीं दे पाएंगे आपको। तो आपने सीधे उसको चारा ही चारा खिलाया है, दाना नहीं दिया है, तो वो ब्रीड भी दूध नहीं देगी। ना ये उसको हमारे उस ना उसको बद्री राय की एक विशेष ना उसको अच्छा ही समझो। ना उसको गबन में खुराक मिली। हाँ। खुराक तब और मिल रही है जब दूध इवन देना शुरू कर दिया। उसको तो दाना देखने को नहीं है, हाँ, उसको तो दाना जैसे हम पालतू उसको देते हैं, उनको दाना दलिया इस तरह से दिया ही नहीं जाता है। दिया नहीं। वो तो जंगल के भरोसे पल रही हैं, अपने पेट स्वयं भर रही अपने हैं, मुंह से उसके खा साथ के जा साथ रही है। उस परिवार के लिए भी दूध दे रही हैं, दूध दे रही है। जो परिवार ने जिसमें उनको रख रहा है। ये है उसकी खासियत। ये थे जिला दुग्ध संघ आंचल डेयरी के प्रबंधक श्री चौधरी सिंह जी। इनसे आपने बहुत कुछ जानकारी ली होगी और उत्पादकों की उनसे अभी काफ़ी अपेक्षा है कि इसका और भी उत्पादन बढ़ाएं और इसका जो मेन चेन है उत्पादक से लेकर दुग्ध संघ तक, उस पर ध्यान दिया जाए और हो सके तो समितियों में गोष्ठी कराने की कृपा के बिचौलियों को समझाएं और उनसे दूध बढ़ाने की कोशिश करें। तो इससे क्षेत्र का, गढ़वाल का, पहाड़ी इलाके का काफ़ी उत्पादन बढ़ सकता है, पलायन रुक सकता है और पलायन रुक गया तो कृषि, फल उद्यान, कई चीज़ों में मदद मिलेगी। इसमें जैसे आपने गोष्ठी कराने की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं, तो सारी समितियों में गोष्ठी हमारी चल रही हैं और सभी उत्पादक जिन्होंने हमको इस वित्तीय वर्ष में दूध दिया है, उनको हम स्वच्छ दूध उत्पादन किट का भी वितरण करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लीटर का अनब्रेकेबल दूध का डिब्बा है, एक नाखून कटर है और डिटॉल साबुन है, डिटॉल सॉल्यूशन है और एक हैंड टॉवल है। ये 5 आइटम उस स्वच्छ दूध उत्पादन किट में हमने जो रखे हैं। और जितने हमारे पोरर मेंबर जो हमसे जुड़े हुए किसान हैं, जिन्होंने दूध दिया है इस वित्तीय वर्ष में, उन सभी को जो है ये वितरित की जा रही है। प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। हाँ। तो ये साथ ही अगर गोष्ठी का एक दूसरा कार्य भी होता है कि ग्रुप सचिव फील्ड में जाके, समितियों में जाके, जो दूध, ऐसी बात नहीं पहाड़ में दूध कम नहीं है, लेकिन बिचौलियों से कैसा लिया जाए और उत्पादकों को कन्वेंस कैसे किया जाए। अगर उनको कन्वेंस किया जाए, समझाया जाए कि ठीक है, अगर 5-6 रुपए पर लीटर दूध कम है बिचौली से, तो आप ये भी देखो कि डॉक्टर साहब फ्री जा रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, आपको बर्तन फ्री मिल रहा है और आपने अभी बताया कि किट बैग भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो तो आपका दूध बिचौलियों से कहीं ऊपर जाता है। गोष्ठी कराने का मेरा मतलब यही था आपसे, और आपसे उम्मीद है कि आप इन कार्यों पे ध्यान देंगे और कराएंगे। ठीक है, ओके जी। ठीक है, थैंक यू।